हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 3। इस पे भी अपने को वही करना है, प्रॉब्लम को पोलर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इवेल्युएट करना है। डिफरेंस यहाँ पे ये है ना कि ये जो फंक्शन है थोड़ा सा अंदर का वो बड़ा है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बाकी कहानी आपकी सेम है। सबसे पहले अपने को ना ये जो लिमिट्स है उसके हिसाब से रीजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉब्लम को पोलर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। एक और चीज यहाँ पे है, ये है ना, ये दोनों एक स्टैंडर्ड सर्कल है, एक नॉन स्टैंडर्ड सर्कल है। तो ये भी चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो ये जीरो है, ये ए है, ये आपका रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आएगा y इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x तो ये y इक्वल टू आएगा। ठीक है, और पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है एंड बाद का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो गिवन प्रॉब्लम है ना, इससे ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रीजन क्या है। देखो x इक्वल टू 0, ये तो सॉर्टेड है। ऊपर वाला क्या है, x इक्वल टू a, ये भी सॉर्टेड है। ठीक है, अब ये चीज क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्क्वायर रूट में आपको कोई भी कर्व दिखाना हमेशा स्क्वायर करो, क्योंकि स्क्वायर रूट में कोई कर्व नहीं होता, स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन शॉर्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक आपका स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 एंड जिसका रेडियस है ए। फिक्स रखो, जब भी स्क्वायर रूट में कोई कर्व मिलेगा उसको स्क्वायर कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक चौथा सर्कल है, सर्कल है अपने पास, कर्व है। ठीक है, अब सर्कल है कि नहीं वो देखते हैं। अभी जैसे मैंने आप बताया स्क्वायर रूट में मिला तो स्क्वायर कर लो। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। ठीक है, अब आपको ना नॉन स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन तो पता होगी, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये नॉन स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन है। इसमें आपका जो सेंटर होता है ना वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड जो रेडियस होता है ना वो आपका होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड सर्कल की ये इक्वेशन है। जैसे स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप कम देखो, अभी कोई भी सर्कल में आपको दो चीजें चाहिए, एक तो सेंटर, एक तो रेडियस। अगर सर्कल ड्रॉ करना आपको, तो सेंटर यहाँ पे क्या है, माइनस जी माइनस एफ, रेडियस क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब जी और एफ का वैल्यू आपको चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जी और एफ क्या होते हैं, यहाँ देखो आप, एक्स के बाजू में यहाँ पे 2g है, एक्स के बाजू में माइनस ए। अगर कंपेयर करोगे तो माइनस ए इज इक्वल टू 2g हो जाएगा आपका, है ना। एक्स के बाजू में 2g, एक्स के बाजू में माइनस ए, मतलब जी कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई 2। ये आपको जी मिल चुका है। ठीक है, अब एफ क्या है, देखो y के बाजू में f होता है ना, तो 2f इज इक्वल टू वट। अब इधर तो y है ही नहीं ना, अरे y स्क्वायर है, y तो है ही नहीं, मतलब 0y है बेसिकली। तो मतलब, तो f कितना हो गया, 0। तो आपको g मिल गया, आपको f मिला, तो सेंटर मिला आपको। क्या है सेंटर, माइनस जी मतलब g क्या, माइनस ए बाई 2, तो a बाई 2 माइनस एफ मतलब 0। सेंटर हो गया आपका तय। रेडियस क्या आपका, देखो रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, है ना, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर और सी तो वैसे ही दोनों भी 0 है। मतलब इन शॉर्ट रेडियस क्या हो गया आपका, ए बाई 2। ठीक है ना, देखो ना, अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाय 4 और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो ए बाई 2। तो अपने पास बेसिकली सेंटर मिल गया, बेसिकली रेडियस मिल गया, दोनों सर्कल अपने पास रेडी है। तो अभी सबसे पहले ना हमको इसको रीजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब रीजन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो सर्कल है आपके पास। ठीक है, चलो दोनों बनाते हैं। पहले तो एक स्टैंडर्ड सर्कल बना लेते हैं। स्टैंडर्ड सर्कल आपका क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड सर्कल है। ठीक है, ये आपका सर्कल है। इस सर्कल का क्या नाम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, 0 0, रेडियस क्या है, इसका रेडियस है आपका a कॉमा 0, है ना। हाँ, इसका जो है a कॉमा 0 है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है, छोड़ा इसे, तो ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरा आपका कौन सा है, तो ये आपका स्टैंडर्ड सर्कल बन गया। एक ये a बाई 2, इसका a बाई 2 कॉमा 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डिस्टेंस है तो a बाई 2 तो बीच में होगा ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। a बाई 2 कॉमा 0 इसका सेंटर है, और उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस a बाई 2 है।
मतलब ऐसा सर्कल जिसका तो ये सर्कल कैसा बनेगा, ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा जो इसको टच करेगा। आहा, क्या खूबसूरत सर्कल है। आप भावनाओं को समझो भाई, सर्कल को। ठीक है, बन गया, आप क्या कर सकते हैं। a/2 उसका सेंटर है, a/2 0 और रेडियस a/2, मतलब बेसिकली ये a/2 है ना, तो इसी को टच करके बनेगा। ठीक है, अब अपने को ना पहले तो रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा है। ये देखो, ओरिजिनल स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगी, कौन से सर्कल से कौन से सर्कल तक, नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड तक। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली, माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड तक, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस है, नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड तक, एंड उसकी रेंज क्या है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, मतलब बेसिकली आउटर वाला पोर्शन बोल रहा है। अब अपने को कौन सा बनाना है ना, आप समझ गए हो ना, तो कौन सा बनाना है आपको, ये देखो आपको बनाना है ये वाला, रेडियल स्ट्रिप लेनी है। तो बेसिकली कौन सा, ये वाला पार्ट कौन सा, ये देखो। अभी रेडियल स्ट्रिप कैसे मूव होगी, वो तो ऐसे होती है, ऐसे मूव होती है ना, ऐसे। तो अगर आपको ये पूरा पोर्शन, ये वाला आउटर वाला कवर करना है, तो रेडियल स्ट्रिप कहां से कहां मूव होगी, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो जो रेडियल स्ट्रिप है वो आपकी कहां से कहां मूव होने वाली है, r इज इक्वल टू 0, ये बात तो पक्की है। क्यों, देखो ना, यहां तक मूव, नहीं सॉरी, r 0 नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि देखो ना अपने को ये जो लोअर पार्ट है ना स्ट्रिप का, इस पे है, रेडियल का अपर इस पे है। अगर आपने 0 लिया तो फिर तो यहां से कवर हो जाएगा। अपने को क्या कवर करना है, अपने को ना, अगर आप देखो, अगर आपने ये लिया r इज इक्वल टू 0 से लेके चलो अपर सर्कल लिया, अब अपर सर्कल पे r क्या है, पहले जो डाल के बता देता आपको क्या है। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये देखो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर आपने r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू a लिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये पूरा पोर्शन कवर हो गया, ये पूरा, क्योंकि वो तो 0 से कवर कर रहा है ना, फिर तो पूरा पोर्शन कवर हो गया है ना, ऐसा मूव करेगी। बट अपने को ना पूरा पोर्शन मूव नहीं करना है, कवर करना है। अपने को दोनों के बीच का है, देखो ना, दोनों के बीच का कवर करना है, मतलब लोअर पार्ट किस पे रहेगा, ये अंदर वाले सर्कल पे, और अपर क्या रहेगा, ऊपर वाले पे। तो r इज इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, अपर का तो सॉर्टेड है, अपर का तो पार्ट इस पे ही आएगा, जो हो गया r इज इक्वल टू a। अब लोअर पे भी आपको करके देखना पड़ेगा। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, ये देखो, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, है ना, उधर ले लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, अभी पता है ना, देखो ना, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स क्या होता है, आर कॉस थीटा, मतलब आर क्या आपका, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा से लेके आर इज इक्वल टू ए तक, क्योंकि अपने को दोनों के बीच का कवर करना है, बराबर है ना, यहां से नहीं लेना, यहां से लोगे तो पूरा पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। अब कहां से कहां तक, ऑब्वियस सी बात है, थीटा यहाँ पे 0 है, एंड इधर 0 है, और यहाँ क्या होगा, थीटा π/2, थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2। अंदर का फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन फंक्शन की तरह देखो, dx dy अंदर का फंक्शन बनेगा आपका आर डी आर डी थीटा अपॉन रूट ऑफ, ये देखो, एक काम कर देते हैं, यहां पे मैं सॉल्व करके बता देता हूं। देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही चीज है ना आपकी। ये देखो, अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, ये क्या आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो मतलब बेसिकली रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो इन शॉर्ट ये बेसिकली रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया दिया है। बोलो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स रेस टू एन क्या होता है भाई, एफ एक्स रेस टू व्हाट, माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। ये अपन फॉर्मूला बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो सेम है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2r। तो ऊपर अगर आपने -2r बना लिया ना, तो ये एफ एक्स बन जाएगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेस टू एन, ये स्क्वायर रूट मतलब रेस टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर आप बनाना चाहते हो तो देखो क्या बनेगा। तो आपको पहले तो एक क्या करना पड़ेगा पता है, ऐसा करना पड़ेगा, माइनस हाफ 0 से π/2, उसके बाद r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा से लेके r इज इक्वल टू ए तक, ऊपर -2r करना पड़ेगा। अब -2r का एडजस्टमेंट -1/2 बाहर कर लिया अपन ने, अंदर क्या आ जाएगा, ये देखो, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेस टू हाफ। अब चेक करो,
आपको फॉर्मूले में बैठता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल बैठ रहा है, देखो ना, ये एफ एक्स है रेस टू एन, है ना, और इसका डेरिवेटिव उसके ऊपर है। फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला पे लिखा हुआ है, माइनस हाफ 0 to π/2, बोलो अंदर बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, सो माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, एंड यहाँ पे लिमिट हो चुकी है आपकी ए कॉस थीटा से लेके ए तक, जो भी रिजल्ट आएगा उसको डी थीटा से इंटीग्रेट करना है। तो अब अगर आप देखो ना, देखो ये वन माइनस हाफ कितना होता है, वन माइनस हाफ आपका हाफ हो गया, ये हाफ और ये हाफ कट गया, बाहर से बचा माइनस, ठीक है, तो बाहर आपका बचा माइनस, तो ये बचा माइनस 0 to π/2, अंदर क्या बचा एक बार देख लो, अंदर आपके पास बचा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेस टू हाफ, ठीक है, एंड लिमिट्स क्या आपकी ए कॉस थीटा से लेके ए तक एंड डी थीटा, ठीक है। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, माइनस 0 से π/2, अगर आपने अपर लिमिट डाली, ए डाला आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, माइनस लोअर लिमिट अगर आपने डाला ए स्क्वायर माइनस, अगर ये डाला ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एंड ये ऊपर का हाफ भूलना मत, ठीक है, ये ऊपर का हाफ भूलना मत, एंड यहाँ पे आएगा डी थीटा, मतलब इन शॉर्ट बचा क्या, ये देखो 0 से π/2, अगर मैं एक काम करो, आप देखो ना, ये माइनस और ये माइनस को सेटल कर दो आपस में, चलेगा चलेगा चलेगा, ये माइनस और ये माइनस ना आपस में सेटल हो जाएंगे, ठीक है, अगर हो जाते हैं ना तो देखो क्या होता है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 0 से π/2, ठीक है ना, ये आपका हो गया, देखो ए स्क्वायर आप बाहर ले लो, ए स्क्वायर अगर आपने इसमें से कॉमन लिया तो ए स्क्वायर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एंड हाफ तो है ही ना डी थीटा। इन शॉर्ट ये ए बाहर ले लो, कौन सा ए, ये ए बाहर ले लो, ए स्क्वायर है लेकिन हाफ कर लोगे तो ए बाहर आएगा, एंड साइन थीटा डी थीटा, जगह है कि आपने बस इधर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, जल्दी बोलो, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड 0 to π/2, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, एक काम करो माइनस ए बाहर ले लो, ठीक है, अपर लिमिट कॉस π/2 कितना होता है 0, माइनस 0 पुट करोगे तो कॉस 0 कितना होता है 1, माइनस माइनस गया, मतलब इन शॉर्ट ए इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।